हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों हम लोग सिंपल में बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस के आखिरी हेडिंग को पढ़ने वाले, जिसका नाम है साथियों जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। साथियों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों आइए हम लोग समझते हैं कि जिरंड क्या होता है। जिरंड होता है साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो आपको हम आगे समझा देंगे, लेकिन जिरंड का मतलब समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। नाउन तो आप समझ ही रहे हैं, यानी दिए गए टॉपिक में साथियों हम लोग क्या करेंगे, जिरंड या नाउन के पहले हम लोग किसी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो जो मुख्य प्रीपोजिशन है साथियों वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है, आपको भी आगे समझाता हूं। लेकिन इतना जान लीजिए कि प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य जो एग्जाम में पूछे जाने वाले बार बार रिपीटेटिव जो हैं वो यहां पर मैंने आपको बता दिए साथियों। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं कि इसमें किसकी क्या मीनिंग होती है और कैसे हम सेंटेंस में उसका यूज करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं। विद का मतलब होता है से, यानी आपको जो पहला प्रीपोजिशन दिया मैंने वो है विद। विद यानी कि से। अब इसका प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर सेंटेंस को मिला करके हिंदी अर्थ में साथियों आपको से मिलेगा। यानी आपको सिंथेसिस बनाने का नियम क्या है, पहले तो मैंने वही बताया हुआ आपको कैसे सिंथेसिस बनाते हैं। सिंथेसिस बनाने के लिए साथियों क्या करते हैं, दिए गए सभी वाक्यों को अलग अलग जो दिए होते हैं उनके सभी के अलग अलग हिंदी अर्थ को निकालते हैं और उन सभी अलग अलग हिंदी अर्थ को मिला करके एक बनाते हैं। तो जिस प्रीपोजिशन की मदद से वो एक बनता है उसी प्रीपोजिशन का हम क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो साथियों जहां पर से का अर्थ आपको मिलेगा वहां पर आप यूज करेंगे विद का। उसका फॉर यानी में या का, इसका प्रयोग साथियों हम प्राइस के लिए करते हैं, दाम के लिए। किसके लिए करते हैं, प्राइस के लिए। इसका भी प्रयोग साथियों इलनेस बीमारी के लिए करते हैं और भी कई जगहों पर करते हैं जहां पर से का सेंस आता है वहां पर हम विद का यूज करेंगे। उसके बाद आता साथियों बिसाइड्स, यानी जिस सेंटेंस में के अलावा के अतिरिक्त का भाव आएगा वहां पर क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स का यूज करेंगे। उसके बाद अगला साथियों इंस्टेड ऑफ या इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मतलब एक ही होता है साथियों, जिसका मतलब होगा हिंदी में के बजाय या के बावजूद। अगला सेंटेंस साथियों अगला प्रीपोजिशन इन प्लेस ऑफ, यानी के स्थान पर या के बजाय। अगला है आफ्टर, के बाद या के पश्चात। बिफोर, के पहले या के पूर्व। ऑन का मतलब पर। ऑफ के कारण, के चलते, की वजह से। और कई जगहों पर बेवजह भी ऑफ का यूज किया जा सकता है। विदाउट, यहां पर बेवजह का मतलब ऐसा नहीं कि बिना किसी रीजन के, मतलब ऐसा सेंटेंस ही आपको मिलेगा जहां पर आपको ऑफ बस सीधा सीधा लगाना, जहां पर ये हिंदी अर्थ आपको नहीं मिलेगा। तो वैसा सेंटेंस में आगे आपको समझा दूंगा, आप समझ भी जाएंगे साथियों। और लास्ट विदाउट यानी के बगैर या के बिना। अब इसमें साथियों बहुत सारे आपको प्रीपोजिशन जो हैं उन्हें ये देखो, जो स्टार जो ये वाले हैं यानी पहला और दूसरा जो है साथियों, इनको हम सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे। ऑफ भी साथियों हम सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे। विदाउट भी हम सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे। और ये सभी जो हैं साथियों इन सभी को हम वाक्य के शुरू में यूज करेंगे। तो यहां पर जिनके सामने हम स्टार बना रहे साथियों, ये जब लगेंगे तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये समझ लीजिए, जिनके सामने स्टार है, ये चार के सामने स्टार हैं, यानी साथियों इन सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के साथ जब भी हम लोग सिंथेसिस बनाएंगे तो क्या करेंगे, उनके साथ साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी अवश्य करेंगे। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन का ज्ञान करवा दिया कि इन प्रीपोजिशंस का यूज करना है। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम आपको एग्जांपल दे करके इन सभी बातों को क्लियर करते हैं, समझा देते हैं। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। आइए उनको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर दिए गए सेंटेंसेस को हमें सिंपल में जिरंड या नाउन के साथ प्रीपोजिशन लगा करके कैसे हमें उससे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं साथियों। माई ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर। मैंने आपको बताया था जहां पर इलनेस बीमारी आ जाए वहां पर क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे साथियों। तो यहां पर आ गया माई ब्रदर इज, मेरा भाई बीमार है। ही हैज अ हाई फीवर, उसे ज्यादा बुखार है। तो साथियों यहां पर क्या करेंगे, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, विद अ हाई फीवर, ज्यादा बुखार से, मेरा भाई बहुत ज्यादा बुखार से बीमार है। तो इस प्रकार से इसको सेंटेंस साथियों हम क्लियर कर लेंगे। अगला सेंटेंस है आई बॉट अ वॉच, आई पेड 500 रुपीज फॉर इट। मैंने एक घड़ी खरीदा और मैंने उसके लिए 500 रुपए चुकाए। तो साथियों यहां पर दाम काम की बात कर दे, मूल्य की बात कर दे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का साथियों। तो यहां पर आई बॉट अ वॉच, मैंने आपको प्रीपोजिशन बताया था ना कि फॉर का यूज वहां पर करेंगे जहां पर दाम या मूल्य की बात करेंगे। तो साथियों यहां पर फॉर का यूज करेंगे। आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी फॉर 500 रुपीज, 500 रुपए में।
500 रुपए में या 500 रुपए का, दोनों ही सेंस इसका निकलेगा साथियों, जो मैंने आपको वहां पर एक सारणी में हिंदी बताया हुआ था। इसके बाद अगला सेंटेंस साथियों, ही हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, ही गेव मी एडवाइस आल्सो, उसने मुझे सलाह भी दिया, उसने मेरी मदद की, उसने मुझे सलाह भी दिया, मतलब मेरी मदद करने के अतिरिक्त उसने मुझे सलाह भी दिया। तो बिसाइड्स हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के अतिरिक्त ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह भी दिया। तो साथियों इसके बिसाइड के लिए हम लोग के अतिरिक्त या के अलावा दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर साथियों देखिए एक बार फिर से मीनिंग, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, ही गेव मी एडवाइस आल्सो, उसने मुझे सलाह भी दिया। तो बिसाइड्स हेल्पिंग मी, मेरी मदद करने के अलावा, मेरी मदद करने के अतिरिक्त, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह भी दिया। तो साथियों इस प्रकार से कर लेंगे। अगला सेंटेंस है, सी मेड हर बेस्ट एफर्ट्स, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, सी कुड नॉट पास, लेकिन वो पास न हो सकी, वो सफल न हो सकी। तो साथियों यहां पर के बावजूद आएगा, देखिए ए सी मेड हर बेस्ट, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बावजूद वो पास नहीं हो सकी। तो साथियों यहां पर के बावजूद आ जाएगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंस्टीड ऑफ। तो इंस्टीड ऑफ हर बेस्ट एफर्ट्स से कुड नॉट पास, इंस्टीड ऑफ हर बेस्ट एफर्ट, मतलब उसके सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बावजूद वो पास नहीं कर सकी। अगला सेंटेंस साथियों, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट खरीद लिए। अब यहां पर देखिए स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट खरीदूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, हो जाएगा आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचकर आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट खरीद लिए, है ना, ऐसा कर देंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस साथियों, ही हैड फिनिश्ड द वर्क ऑलरेडी, उसने पहले ही कार्य को समाप्त कर दिया था, ही हैड नॉट गॉन, वो गया नहीं था, मतलब जाने के पहले उसने अपना कार्य फिनिश कर लिया था साथियों। तो यहां पर कर देंगे बिफोर गोइंग, जाने से पहले ही हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो यहां पर देखिए साथियों इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको जो बात नहीं समझ आएगी आप लोग कमेंट कर देंगे, हम आपको बता देंगे। वैसे मैंने आपको सारे बता दिया कि प्रीपोजिशन की क्या मीनिंग आएगी, उसको हमें किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, किस प्रकार से उसको सेंटेंस हमें रखना है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया साथियों। तो यहां पर मैंने उसका बस आपको यूज करके बता दिया, सेंटेंस में कहां रखना है, कैसे रखना, वो मैं आपको पहले से समझा चुका हूं। और बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। यहां पर जैसे हमने आल्सो नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। ये बहुत सारी बातें इसमें, यहां पर सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया तो क्यों कर दिया, ये भी आपको बताया जा चुका है साथियों। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया बताने लायक नहीं है, जो नया बताने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। बाकी सारणी अगर आपको याद रहेगा, प्रीपोजिशन सारे आपको याद रहेंगे, उनका हिंदी अर्थ याद रहेगा तो आप कर पाएंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात, इस सेंटेंस का सिंथेसिस सिंपल बनाने का सबसे बड़ा जो नियम यही है साथियों कि दिए गए दोनों अंग्रेजी वाक्यों का पहले हिंदी में दोनों का अलग अलग अर्थ निकालिए, फिर दोनों को मिला करके एक हिंदी वाक्य बनाइए, और जो प्रीपोजिशन उसमें लग रहा है साथियों उसी प्रीपोजिशन की मदद से आप इस सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं साथियों। और आपको कौन सा प्रीपोजिशन शुरू में लिखना, कौन सा बीच में लिखना, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो यहां पर क्लियर है बात साथियों, ये समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे मैं और भी प्रीपोजिशन के बेस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको मैं आपको समझाता हूं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो आइए साथियों, आपको आगे भी कुछ एग्जांपल मैंने दिया समझाने के लिए, इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर साथियों, हर अंकल डाइड, सी हियर्ड द न्यूज़, सी फेंटेड, उसके चाचा मर गए, उसने समाचार सुना, वो बेहोश हो गई। तो साथियों यहां पर देखिए तीन बातें, तीन सेंटेंस आपको दी गई हैं। तो कभी भी आपको घबराना नहीं है, कभी भी आपको अगर सिंथेसिस बनाना है साथियों, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया वही सबसे आसान फॉर्मूला है कि दिए गए सभी सेंटेंसेस का एक हिंदी, जो भी तीनों का सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है उस तीनों का अलग अलग हिंदी अर्थ निकालिए और तीनों को मिला करके एक हिंदी अर्थ बना दीजिए, पूरा एक सेंटेंस बना दीजिए। तो जो सेंटेंस बनेगा साथियों वही आपका सिंथेसिस कहलाएगा। यहां पर देखिए, हर अंकल डाइड, उसके चाचा मर गए, उसने समाचार सुना, वो बेहोश हो गई। यानी अपने चाचा के मृत्यु का समाचार सुनकर वो बेहोश हो गई। अपने चाचा के मृत्यु का समाचार सुनने पर वो बेहोश हो गई। सुनने पर क्या आ गया साथियों, सुनने पर, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने पर, किसका, ऑफ अंकल डेथ, उसके चाचा के मृत्यु का। यहां पर देखिए डाइड है साथी, जो कि वर्ब है, लेकिन यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने आपके लिए नाउन कर दे, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग अगर हमको निकालना है तो न्यूज ऑफ हर अंकल डाइड कर देंगे साथी, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हर अंकल डेथ, यहां पर इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो ऑन हियरिंग द न्यूज, अगर आप प्रीपोजिशन बीच में ऑफ लगा रहे हो तो उसके बाद जो भी लिखोगे वो क्या लिखा जाएगा, वो हमेशा नाउन ही लिखा जाएगा साथियों। तो यहां पर हर अंकल डाइड नहीं, बल्कि हम क्या कर देंगे, डेथ कर देंगे। फेलियर होता, अगर ऐसा फेल्ड होता तो क्या करते, फेलियर कर देते। तो यहां पर साथियों ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल डेथ,
उसके चाचा के मृत्यु का समाचार सुनने पर शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके चाचा के मृत्यु का समाचार सुनने के बाद वो बेहोश हो गई। तो इस प्रकार साथियों यहां पर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं और ऑन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा यहां पर आप ऑन का यूज करें, क्योंकि यहां पर सुनने पर ये ऐसा सेंटेंस का मीनिंग ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये साथियों हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस, यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन ड्रोन, मैं तो डूब ही गया होता, मैं डूब ही गया था तुम्हारे मदद के बगैर। ऐसा हो जाएगा ना, मैं तुम्हारी मदद के बिना डूब ही गया होता। तो आई वुड हैव बीन ड्रोन, मैं डूब गया होता विदाउट योर हेल्प। यहां पर जब भी बीच में साथियों विदाउट लाएंगे तो उसके बाद क्या कर देंगे, यहां पर नाउन कर देंगे साथियों। यहां पर वर्ब है, यहां पर क्या करेंगे, नाउन कर देंगे। तो ऑफ और विदाउट जहां भी आएगा बीच में उसके साथ हम क्या करेंगे साथियों, उसके साथ हमेशा नाउन कर देंगे। इसके बाद अगला साथियों, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। ही वॉज इल, वो बीमार था, वो बीमारी की वजह से नहीं आ सका। तो की वजह से आ गया ना, अब इसके लिए क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। ही कुड नॉट कम ऑफ इलनेस। अब यहाँ इल तो जो हो गया साथियों, यहां पर हमने इलनेस क्या कर दिया, नाउन कर दिया। तो यहां पर ऑफ के साथ आपको नाउन करना पड़ेगा। तो वो बीमारी की वजह से नहीं आ सका। अगला, ही रीड द गीता, उसने गीता पढ़ा। ही शुड हैव रीड द रामायण, उसे रामायण पढ़ना चाहिए था, उसे रामायण पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने पढ़ा क्या, उसने गीता पढ़ा, यानी उसने रामायण के स्थान पर गीता पढ़ा। तो इन प्लेस ऑफ द रामायण ही रेड द गीता, रामायण के स्थान पर उसने गीता पढ़ा। तो साथियों जो देखिए हम सेंटेंस की अलग अलग मीनिंग निकाल के मिला करके एक जो हिंदी अर्थ बनाएंगे साथियों, वही जिस प्रीपोजिशन से बनेगा उसी प्रीपोजिशन से हमको क्या करना है, सेंटेंस में यूज करना है। यहां पर मैंने आप लोगों को साथियों सभी प्रीपोजिशन के अलग अलग मैंने आपको बहुत सारे जो है एग्जाम्पल दे दिए, समझा दिए। अब आपको कुछ करने के लिए भी देता हूं, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी तक आपको मैंने अगर एग्जाम्पल नहीं दिया करने के लिए, एक्सरसाइज नहीं दिया करने के लिए, तो साथियों समझिए वो आसान टॉपिक थी, लेकिन यहां पर ये जो टॉपिक है ये वाकई कठिन टॉपिक, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं। आपके अध्यापक आपको पहले ही पढ़ा दिए होंगे, तीसरी या चौथी हेडिंग में ही आपको जिरंड या प्रीपोजिशन पढ़ा दिए होंगे, लेकिन साथियों यहां पर मैं आपको बिल्कुल अंत में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। इसको समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा मेहनत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ये भी आसान हो जाएगा साथियों। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, आगे मैं आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देकर के समझाता हूं। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के लिए, अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। उन क्वेश्चंस को आपको समझाता हूं, आप उन्हें अपने रफ में नोट करेंगे और उन्हें सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। यहां पर पहला सेंटेंस साथियों, ही सा द मून ही बिकेम ग्लैड, उसने चांद देखा वो खुश हो गया। अगला, सी गेव देम फूड, उसने उन लोगों को भोजन दिया। सी हेल्प देम लिबरली, उसने उन लोगों की स्वतंत्रता पूर्वक मदद भी किया। द मून रोज, चांद उगा। द जर्नी हैड नॉट एंडेड, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, यात्रा नहीं समाप्त हुई थी। ही बिहेव्ड रूडली विद मी, उसने मेरे साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार किया। आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज, मैं उससे पूरी तरह से नाखुश था, दुखी था। कहते अगला सेंटेंस, सी हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वो कई बार असफल हुई है। सी स्टिल होप्स टू पास, वो अभी भी पास होने की उम्मीद रखती है। अगला सेंटेंस साथियों, ही वॉज अ पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह खुले विचार का था, स्वतंत्र विचार का था। ही फ्लेड, वो भाग गया। ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने एक भालू को आते हुए देखा था। और लास्ट सेंटेंस साथियों, सीता हैड फेल्ड, सीता असफल हो गई। सी हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो साथियों इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं, फटाफट इसे अपने रफ में नोट करिए और इसे सॉल्व करके हमें आप सूचना दीजिए। जो सेंटेंस आपको नहीं आ रहा आप हमें कमेंट करके बोलिए कि सर ये वाला नहीं आया, तो आगे हम आपको इसको समझा भी देते हैं। तो फटाफट चलिए इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर आपको मैं समझाता हूं कि इन सबको कैसे करना है। अगर आप अभी वीडियो को पॉज नहीं किया, आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो वीडियो पॉज करिए साथियों, उसको आप अपने मन से कोशिश करिए इसको सॉल्व करने का कि इसका सिंपल कैसे बनेगा। अगर आप नहीं बना पाते फिर मैं तो हूं ही समझाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करिए और उसे खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करिए। और अगर आपने वीडियो पॉज करके इन सबको सॉल्व कर लिया है तो आइए अब आप मिलान भी कर लीजिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। ही सा द मून ही बिकेम ग्लैड, दोनों का हिंदी अर्थ निकालिए। उसने चांद देखा वो खुश हो गया, यानी चांद को देख करके वो खुश हो गया। ऑन सीइंग द मून,
कॉमा ही बिकेम ग्लैड, या ऐसा भी कह सकते हैं आफ्टर सीइंग द मून ही बिकेम ग्लैड, ये भी हो गया। दूसरा शी गिव देम फूड, उसने उन्हें भोजन दिया। शी हेल्प देम लिबरली, वो उन्हें सुंदरपूर्वक उनकी मदद भी किया। तो यहाँ पर भोजन देने के अलावा के अतिरिक्त उसने उनकी मदद भी की है, तो बिसाइड्स गिविंग देम फूड शी हेल्प देम लिबरली, ऐसा कर देंगे साथियों। अगला द मून रोज, चांद निकला, द जर्नी हैड नॉट एंडेड। अब यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा साथियों, चांद उगा लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, यानी कि यात्रा समाप्त होने से पहले चांद उग गया था, यानी द मून रोज। इसका जब सिंपल बनाएंगे साथियों तो क्या कर देंगे, इसका सिंपल बनाएंगे तो लिखेंगे द मून रोज चांद निकला बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, यात्रा समाप्त होने से पहले, यात्रा समाप्त होने के पहले चांद निकल गया। इस प्रकार से करेंगे साथियों। ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, इसलिए मैंने आपको यहां पर एक्सरसाइज में करने के लिए दे दिया था और इसको समझा भी दिया कि सेंटेंस इस प्रकार से भी बनेगा। अगला ही बिहेव्ड रूडली विद मी, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड, वो मेरे साथ रूखा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, मैं पूरी तरह से दुखी था। तो साथियों मैं दुखी था उसके बुरे व्यवहार से, यानी कि आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड। अब यहां पर मीनिंग क्या है, से, रूखे व्यवहार से किस में आएगा, विद में आएगा। तो साथ ही यहां पर हो जाएगा आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड विद हिज रूड बिहेवियर। यहां पर क्या करेंगे साथियों, नाउन बना देंगे। बात समझ में आई, आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड विद हिज रूड बिहेवियर, मैं उसके बुरे व्यवहार से दुखी था, इस प्रकार से कर देंगे। अगला साथियों, सी हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, सी स्टिल होप्स टू पास, वो कई बार असफल लेकिन फिर भी वो पास होने की उम्मीद रखती है। तो कई बार फेल होने के बावजूद, है ना, के बाद भी, तो आफ्टर फेलिंग मेनी टाइम्स सी स्टिल होप्स टू पास, या ऐसा कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स, कई बार फेल होने के बावजूद सी स्टिल होप्स टू पास, ऐसा कर सकते हैं। अगला सेंटेंस साथियों, ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, वह गरीब व्यक्ति था, वह बड़े ही खुले विचारों वाला था। तो ही वॉज अ पुअर मैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, बस इतना ही करना है। वो गरीब व्यक्ति था लेकिन कैसा था, वो स्वतंत्र विचार वाला। ये भी थोड़ा सा टेढ़ा सवाल था, इसलिए मैंने ये भी आपको करने के लिए दे दिया था। तो ऐसा भी समझ लीजिए, इस प्रकार से भी हम लोग सिंपल बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, ही फ्लेड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने एक भालू को आते हुए देख करके वो भाग गया। मतलब आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग, आफ्टर सीइंग, यहां पर क्या करें, आफ्टर के बाद मतलब एक भालू को आता हुआ देख करके ही फ्लेड, वो भाग गया। तो आफ्टर सीइंग अ बियर कमिंग ही फ्लेड, ऐसा कर देंगे साथियों। और अगला सेंटेंस, सीता हैड फेल्ड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। तो इसके लिए आपको बताया मैंने कि ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, किस चीज का समाचार सुनी है, समाचार सुनने पर, किस चीज का समाचार, ऑफ और फेलियर, अपने असफलता का। तो यहां पर देखिए ऑफ लग गया, तो यहां पर अब फेल्ड को क्या कर देंगे, फेलियर में चेंज कर देंगे साथियों, है ना। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अब यहां पर सी मतलब कौन, सीता, सीता फेंटेड। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग साथियों इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो साथियों यहां से मेरा कार्य होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है, इतनी मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया, तो साथियों आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते। साथियों उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।